नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और जितने भी आपकी क्वेरी हैं, फॉरेन सेटलमेंट कब तक होगा, किस तरह की प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी या होगी, या क्या काम करना ठीक रहेगा, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना। आप जैसे ज़्यादा तक बहुत डिटेल्ड नॉलेज रखने के साथ साथ इन्वेस्टिगेटिंग, रिसर्चिंग और गुड ऑब्जर्वेटिंग टाइप नेचर पर्सनैलिटी के होते हैं। छोटी छोटी बातों की भी जब बारीक परख रखने लगते हैं तो उस कंडीशन में लॉन्ग फिंगर ही देखने को अधिकतर मिलता है। इस कंडीशन में कोई भी लाइफ में स्टेप लेंगे या काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ करेंगे, बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करते हैं या जल्दबाजी हड़बड़ी में भी कोई काम करने से बचते हैं। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहेगी। अपने लाइफ में अपने फैमिली के लिए ज़्यादा डिवोटी या डेडिकेटेड, या फैमिली के रिगार्डिंग अपने लाइफ में सेक्रीफाइसेस करते हुए आप थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और आपके लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट भी है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर रहेगा। और इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर कभी भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। वैसे फिंगर लॉन्ग आपको हेल्प करेगा हर बात के जड़ तक जाने में, लेकिन लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं, जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। तो कहीं ना कहीं समय पर अपनी बात नहीं रख पाना, हाथ से समय फिसल जाना या बहुत लेट काम करना, ये कॉम्बिनेशन यह क्रिएट कर रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा अप टू डेट या एक्टिव जोन में ही रखना चाहिए, यानी अलर्ट जोन में। इसलिए जो भी इंस्टेंट है काम कर लेना चाहिए, ज़्यादा पेंडिंग नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा देरी से निर्णय लेने से बचना चाहिए। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाएगा, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। और इस कंडीशन में अपने मेहनत, काबिलियत या क्रिएटिविटी के बदौलत जो भी काम करते हैं उन सब काम में सफलता सरलता से मिल जाता है और अच्छा खासा अपने ही एफर्ट से लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए और या नेम फेम रिस्पेक्ट कमाते हुए देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी नहीं होता और कई मरतबा अपना खुद का हक भी छोड़ देने वालों में से होते हैं, यानी अपने हक की लड़ाई लड़ना, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी होना, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को पाने की चाहत होना यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो आप जैसे ज़्यादा बहुत ईजिली कोई भी चीज़ छोड़ देने वाली या किसी भी तरह के सिचुएशन से एक प्रकार से मुंह छोड़ देने वाले देखने को मिलते हैं। इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि आप जैसे जातक ग्रीडी देखने को नहीं मिलते जिनका फर्स्ट फिंगर शॉर्ट होता है, तो इस कारण से भी बहुत सारे लोग मिसयूज, मिसगाइड करते हुए देखने को मिलते हैं, या आपका जो हक है वो भी आपसे छीन लिया जाता है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के सीरियस होना, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बढ़ाना, ईजिली अपनी चीज़ें या अपने हक की चीज़ें जाने ना देना, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर इंक्रीज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस कंडीशन में फिर आपके लाइफ में किसी भी तरह से लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ भी है, तो आध्यात्मिक या धार्मिक रुचि को भी यह इंक्रीज करेगा। सैटर्न की फिंगर की लंबाई बहुत लंबी है, तो इस कंडीशन में यह हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी हो जाता है। मेहनत में, पराक्रम या कोशिश में, या हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो आप जैसे जहाँ तक अगर सर्विस सेक्टर में जाते हैं जिसमें किसी भी तरह की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करें, तो बहुत अच्छी खासी मेहनत वहाँ पर कर पाते हैं या तरक्की हो पाती है। तो सैटर्न यहाँ पर व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी काम में इंगेज रखने वाला व्यक्तित्व दे देने वाला होता है। यहाँ पर फिंगर पे हम देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं तो आड़ी रेखाएं भी हैं, जो रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन, मतभेद या दूरियों को भी दर्शाता है। तो रिश्ते इस कंडीशन में बनते बिगड़ते यहाँ पर दिखाई देते हैं, और क्यों बनते बिगड़ते हैं वो अभी हम आएंगे सैटर्न एंड सन माउंट के विषय में तो हमको मालूम पड़ेगा। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो यहाँ पर जब भी बीच बीच में ऐसी रेखाएं होती हैं तो थोड़ा डाउटफुल पर्सनैलिटी हो जाता है, इसलिए अपने विषय को लेकर के प्रोमिनेंट डिसीजंस ले नहीं पाते हैं।
फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति वीक है, तो इस कंडीशन में स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा वीक होता है, मसल्स कम होते हैं और बहुत जल्दी थकान भी महसूस होती है। इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना इंटरनल मार्स को मजबूती देता है, जिसके अतिरिक्त फिर हमारे अंदर स्टेमिना बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के साथ साथ जो मसल्स है, ब्लड सर्कुलेशंस है, वो भी स्ट्रांग हो जाती है। तो फिर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई अगर मेजर इशू आना भी हो तो भी नहीं आता है। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है और पीछे की ओर बैंड भी है, तो ये फ्लेक्सिबल और इमीडिएट अपने डिसीजन से प्लानिंग्स में चेंजेस को भी इंडिकेट करता है। लॉन्ग फिंगर आपको हेल्प करेगा हर बात के जड़ तक जाने में, ग्रेट इन्फॉर्मेशन गेन करने में, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान आपको हमेशा डिले देने में रहेगा। डिसीजंस बहुत देरी से लेंगे या समय बीत जाने के बाद कहीं ना कहीं आपको आपका डिज़ायर, एम्बिशन, गोल यहाँ पता पड़ेगा। और शॉर्ट थंब क्या करेगा आपको कि हमेशा लाइफ में इमीडिएट यहाँ पर रिजल्ट देखने की चाह रखेगा। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा बहुत जल्दी परिवर्तन किसी भी विषय को लेकर के करते हुए देखने को मिलेंगे। पीछे की ओर बेंड हो रहा है तो फ्लेक्सिबल नेचर भी क्रिएट कर देता है। तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो या पुरानी बातें भूल आगे बढ़ने की युक्ति यह दे देता है। इस थंब की अच्छी बात ही यही होती है कि पुरानी बातें भूल आगे बढ़ पाता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकेंगे कि यव का चिन्ह है, तो इसीलिए आपके जीवन में मटेरियलिज्म में कोई कमी नहीं रहने वाला है। बहुत अच्छा लग्जरीज, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल और तमाम तरह के जो दिखावटीपन या कंफर्ट या जो भी आपको सुख सुविधाएं जीवन में चाहिए या रिसोर्सेस, वो सब आपके लाइफ में पर्याप्त मात्रा में रहेगा। उसके रिगार्डिंग आपको कभी भी अनसेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जब भी फर्स्ट बैलेंस पर इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन एंड वरीज क्रिएट करता है। तो इसीलिए कभी भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या बहुत ज़्यादा बातों को लेकर के गहन अध्ययन करने से बचना चाहिए। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है। बेसिकली इसे, जिसमें फिंगर भी लॉन्ग हो, पाम का स्ट्रक्चर भी रेक्टेंगुलर हो, इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं। ये एक सेंसिटिव, इमोशनल और यहाँ पर सिंपैथेटिक, सपोर्टिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। यानी ये सारे कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इमोशंस की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा रखते हैं। अगर आपके इमोशन सेटिस्फाइड नहीं है तो कुछ भी चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात कि आप जैसे ज़्यादा कंपटीशन से, किसी भी तरह के फाइट से, लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ों से, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। अपने लाइफ में खुद एंजॉय करना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना और एकदम कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल विदाउट एनी ट्रबल, इशू, स्ट्रेस के जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए वो सारे प्रोफेशन जिसमें कंपटीशन कम हो, आपका खुद का क्रिएटिविटी या आर्ट यूटिलाइज हो सके, उन सारे कामों में ज़्यादा तरक्की मिल पाती है। इसीलिए आपकी माइंड लाइन पूरी की पूरी डिक्लाइन चल गई है, जो यहाँ पर इमेजिनेशंस अच्छा देती है, क्रिएटिविटी के साथ साथ वर्क करने में जो अलग अलग तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देती है। तो अपने तरीके से काम करना या अपने अनुसार काम करने से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए आपको अपने स्किल, पैशन या हॉबी को फॉलो करना चाहिए। बिजनेस करने का मन है, बिल्कुल बिजनेस करिए। लिटिल फिंगर थोड़ी शॉर्ट है, तो ध्यान रखिए कि बिजनेस करेंगे तो मैनेजमेंट इम्प्रूव करके चलिएगा, क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो हमेशा देरी से काम होता है, मनी मैनेजमेंट वीक हो जाता है। मैनेजमेंट वीक होता है यानी कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट अच्छा रखने के लिए एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं, नहीं तो पार्टनरशिप में भी वर्क कर सकते हैं आप। जुपिटर माउंट के विषय में हम बात करेंगे तो जुपिटर माउंट पे सबसे पहले देख पाएंगे कि आपकी लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन कन्फर्मेशन देती है कि आप कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इंगेज रखने वाला व्यक्ति तो यहाँ पर यह देता है। दूसरी बात इसमें यह है कि और अनदर प्रोग्रेस लाइंस भी हैं जो कंफर्मेशन देते हैं कि आपके डिज़ायर आपके नहीं बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड, कलीग्स के विषय में भी रहेंगे। इसीलिए आप बहुत सारे लोगों को अनवांटेड हेल्प देते हुए भी देखने को मिलेंगे या सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब भी इस तरह की आड़ी रेखा यहाँ पर होती है जो प्रोग्रेस लाइन को काट के जाए, तो कंफर्म करती है कि बहुत सारे वर्क या बहुत सारे डिज़ायर, एम्बिशंस पर आप वर्क इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरे तरह की अलग है। जब भी कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा, मनोकामनाओं को मारते हैं
दूसरों के कारण या जिम्मेदारियों के कारण या घर की परिस्थितियों के कारण, तब ऐसी आड़ी रेखा मौजूद हो जाती है। इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी कराएगी। स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से पीस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा। लेकिन अगर सिर्फ आप खुद की डिज़ायर एम्बिशंस को फुलफिल करने गए, तब तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आना तय है। इसीलिए कभी भी आप खुद का सेल्फ मोटिव लेकर के मत चलेगा। जैसे कि आपका कनाडा का वीज़ा या फिर यूएसए आपको जो शिफ्ट होना है, अगर इसमें आपने सेल्फ मोटिव रखा खुद का ही, तो वो होने में और भी देरी हो सकती है। वैसे ये अभी तक हो जाना चाहिए था आपकी लाइफ में, क्योंकि 34 के ही करेक्ट एज में आपकी जो रेखा है बाहर की तरफ निकली है लाइफ लाइन की, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट करा देती है। और भी अनदर साइंस हैं जो कन्फर्मेशन देते हैं कि नेक्स्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली मई तक आते आते आपका जो वीज़ा के लिए जो भी आपने एप्लीकेशन दे रखा है, अप्लाई किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं कंफर्म होगा और आपका ट्रैवलिंग हो जाएगा। बट यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि जुपिटर जो है हमारे डिज़ायर, हमारे फैमिली, हमारे नॉलेज, स्किल्स, मेंटलिटी, लाइफ स्टाइल और एट द एंड लक, इन सबको दर्शाता है। और जब प्रोग्रेस लाइन पे इसी रेखा काट के जाए तो कभी भी सेल्फ मोटिव नहीं रखना है, हमेशा अपना मोटिव दूसरों के लिए रखना है। कि अपने बच्चे के लिए आप बाहर जा रहे हैं, बच्चे के लिए अच्छे एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उसमें आपका काम सरलता से सिद्ध हो जाएगा। ये इस तरीके के जब भी क्रॉसेस के साइन आते हैं तो फिर फैमिली से बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए आपके पाम में जो स्क्वायर का साइन है वो ओपन है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये अगर इन फ्यूचर कंप्लीट होता है, देन आफ्टर डेफिनेटली आपको फैमिली से भी लाभ अच्छा मिल पाएगा। सैटर्न माउंट आपके पाम में दबे हुए हैं, और जब भी ये दबते हैं या कोई भी पर्वत दबता है तो वो अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। तो सैटर्न यहाँ पर कारक किसके हैं? मेहनत के, आपके कर्म के फल के, आपके जीवन में खुशी या संतुष्टि के, किसी भी तरह की इच्छा पूर्ति के। तो यानी इन सारी चीज़ों में आपको डीले होगा। कभी भी आपका काम एक एफर्ट में नहीं होगा, बहुत एफर्ट्स के बाद काम बनता है। सेटिस्फेक्शन कभी एक बार में नहीं मिलता, देरी से मिलता है। इसके अलावा किसी भी तरह के कर्म का फल देरी से आता है, यानी रिजल्ट देरी से मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या दर्शा रहा है कि काम रुक रुक करके देरी से या अड़चन बाधा के साथ होता है। दूसरी बात इसमें कि सुबह उठने में तकलीफ होती है, कोई भी काम शुरुआत करने में भी तकलीफ होती है, देरी से काम यानी शुरू होता है। और किसी भी तरह से जीवन में सब कुछ हो जाए लेकिन पीस एंड हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन मिलने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के कारण यहाँ एक आड़ी रेखा मौजूद है, और ये आड़ी रेखा को आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी सन लाइन या मरकरी माउंट तक भी पहुँच गई है। तो ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है, और ये रेखा मूड स्विंग्स देती है, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस देती है। जैसे आपकी जो मेन हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे रुकी है, जो आपको प्योर प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, फ्रीडम लवर बनाएगी। और ये जो रेखा है ये हल्की सी जुपिटर से कनेक्टेड है, तो अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। या इमोशंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो कई मरतबा इमोशन लेस महसूस करेंगे, यानी लोनलीनेस, सैडनेस, कई मरतबा महसूस होगा कि आपका मिसयूज़ हुआ है या आपके लाइफ में कोई है नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है? बार बार इमोशंस में फंसा देता है, और इमोशंस में फंसने के कारण होता ये है कि प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं ऑन टाइम, प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं ऑन टाइम। और ये सारे कॉम्बिनेशन किस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं? लक लाइन को, कि लक लाइन में आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रहा है, चेंजेस हो रहा है जो लाइफ स्टाइल में, कंफर्ट्स में या वर्क प्लेस में, करियर में चेंजेस ला रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं दिख पा रहा है कि जो आपको बहुत ज़्यादा वेलफेयर आपकी लाइफ में कर सके। तो आपको सबसे पहले इस जो सैटर्न का इशू है, जो सैटर्न पर लाइन क्रॉस करके गई है, ये माउंट वीक है, इसका रेमेडी करना ज़रूरी है, तभी आपके काम ऑन टाइम होंगे, डिसीजन सक्सेसफुल साबित होगा, सेटिस्फेक्शन किसी भी तरह के काम से आ पाएगा, या डिज़ायर, एम्बिशन या लक जो है सपोर्ट कर पाएगा। अब सूर्य के ऊपर भी इसने काट दिया, तो सूर्य हमारे करियर के कारक हैं, हमारे डिसीजंस, हमारे नेम फेम के कारक हैं। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके से क्रॉस का साइन आता है तो अपनों से ही धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, करियर में अनस्टेबिलिटी रहना, जिसके कारण करियर में बार बार चेंजेस अडॉप्ट करना, और ऊपर से जब इस तरीके से बायफोर का साइन होता है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट भी दे देता है करियर के लिए, जिसमें डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते, हमेशा माइंड डाइवर्ट होता है दूसरे तरह के काम के प्रति। इसीलिए बार बार अपने लर्निंग में, स्किल्स में, डिज़ायर में, थिंकिंग में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सन पूरा ख़राब नहीं कहेंगे, क्योंकि सन माउंट डेवलप है, इसीलिए आपके अंदर स्किल्स तो है, क्रिएटिविटी भी है,
लर्निंग हैबिट्स भी बहुत अच्छी हैं, और कोई भी चीज़ अगर आपको जॉब के रूप में दिया जाए तो वो एट द एंड आप अपना जॉब डन करते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमको नेम फेम रिस्पेक्ट या एक्सपेक्टेड गेंस नहीं मिलता तो क्रॉस का साइन आ जाता है। ये प्रॉब्लम आपको कोर्ट केस में भी करेगा। जैसे कि क्रॉस का साइन सन माउंट पे हो तो कोर्ट केस प्रोमिनेंटली विन करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कोर्ट केस में मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है, यानी अगर जीत भी जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे शर्तों के अतिरिक्त जीतते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पर आप जो सैटर्न रेमेडी करेंगे उसमें सन रेमेडी भी इंक्लूड हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके सन अच्छे होते हैं वैसे ही सैटर्न ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे, या सैटर्न अच्छे होते हैं तो सन अच्छे हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के लिए आप रेमेडी करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होगा। तो यहाँ जो सैटर्न आपको आपके लक में इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका लक जैसे ही अच्छा होता है वैसे ही कोर्ट केस भी आपका जीतना, डॉटर के साथ भी रहना, बर्थ प्लेस से दूर भी चल जाना, वहाँ पर भी करियर अच्छा इस्टेब्लिश कर देना, ये फिर ऐसे इश्यूज आपको आएंगे ही नहीं। इसके बाद में हम देखें तो इधर एक साइन है पॉजिटिव, वो है यहाँ पर जो आपके फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन ले रहा है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन सडन गेन, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, गुड कम्युनिकेशंस और गुड कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। वेल्थ को इंक्रीज करने वाला ये साइन होता है, और आलिशान घर का सुख भोगने में मदद करता है। मरकरी कारक बच्चों के भी हैं, तो बच्चों से भी लाभ मिलता है इस कंडीशन में। तो ये साइन अच्छा है, इसीलिए एट द एंड आपको आपके बच्चे से लाभ डेफिनेटली मिलेगा, या वहाँ से आपको लक अच्छा आएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो इधर पर भी कुछ अनदर सेपरेट्स हल्की हल्की लाइंस मौजूद हैं जो कन्फर्मेशन देती हैं कि बिजनेस में आपको कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, शेयर मार्केट या वह सारे काम जो इंटरनेट से रिलेटेड हों, सोशल मीडिया से भी रिलेटेड हों, उन सब में भी आपके ग्रोथ के आसार अच्छे मौजूद हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपने खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसा व्यक्तित्व यह देता है। और आपके हार्ट लाइन में जो नीचे की तरफ रेखाएं बार बार जा रही हैं, ये सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो कहीं ना कहीं जो आप डोनेशन अपने लाइफ में करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, अपने माता पिता या पूर्वजों के लिए जिस भी तरह का काम करेंगे, उससे आपके हृदय को शांति मिलेगा, आराम मिलेगा, और आपके इमोशन स्टेबल रहेंगे। तो हमेशा दूसरों की कहीं ना कहीं सपोर्ट करना, या दूसरों को किसी भी तरह से हेल्प जो है प्रोवाइड करना, या दूसरों के चेहरे पर खुशी आपके कारण आना आपको इमोशनली बहुत स्टेबल रखेगा। ये चीज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट होते रहेंगे, जो जिसका साइन यहाँ पर मौजूद है। जो इस तरह की रेखाएं नीचे आ रही हैं, इमोशनल सेटबैक्स देती है। जब हम हेल्थ के रिगार्डिंग इशू फेस करते हैं, जब हमारे इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब इमोशनल हर्ट होते हैं, तो हार्ट लाइन से ऐसी रेखा आती है। इन सब का जो मेजर प्रभाव है वो आपको 36 के बाद में दिख रहा है। तो ये सब इशू ना आए, पामिस्ट्री तो यही चाहती है, यही मेरी भी दुआ है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी प्रिकॉशन है वो आपको यहीं से फॉलो करने होंगे, सैटर्न एंड सन से। ये दोनों स्टेबल हुए, ऑटोमेटिकली इमोशंस भी स्टेबल हो जाएंगे। आपकी जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में रुकी है, तो आप इमोशनल हैं लेकिन अपने इमोशंस को शो करना पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी के सामने आपको कमज़ोर फील होना, अपनी कमज़ोरी दिखाना, अपने लिए दया भाव किसी के नज़रों में लाना आपको पसंद नहीं है। यही रीज़न है, इसीलिए बहुत सारी बातें आप छुपा लेते हैं, इसीलिए यह एक हिडन पर्सनैलिटी का साइन भी हो जाता है। सन माउंट और यहाँ पर जो सैटर्न माउंट पे हमने थोड़ी डिफ़िकल्टीज देखी, वैसी ही सेम डिफ़िकल्टी लाइफलाइन की स्टार्टिंग में आ रही है आइलैंड के फॉर्मेशन में। आइलैंड का फॉर्मेशन ऐसा जब भी होता है तो बचपन डिस्टर्बिंग होता है, हेल्थ, फैमिली के रिगार्डिंग इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं। तो ये जितना भी इशू था 14 की उम्र के पहले तक था। इसका माइंड लाइन आपकी बिल्कुल ठीक रही, आपकी पूरे पाम में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छी आपकी माइंड लाइन है, और दूसरी सपोर्टिव लाइफ लाइन है। माइंड लाइन जब भी स्मूथ होती है तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेते हैं। ये जो थंब पे आपको बताया गया था, रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व यह देता है। दूसरी डिक्लाइन माइंड लाइन हमेशा व्यक्ति को लॉन्ग स्टडीज़ में ले जाती है, डीप स्टडीज़ में ले जाती है। इस कंडीशन में स्किल डेवलप करने पे विश्वास रखवाती है, इसीलिए आप किसी भी तरह की स्किल या स्पेशलाइजेशन को हासिल करने की कोशिश करिए। उस काम से आपको इंटरनल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस एंड एक्सट्रीम ग्रोथ देखने को मिलेगा।
दूसरी बात ये है कि ये माइंड लाइन लॉन्ग है तो आपके अंदर लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी है, ग्रेसिपिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। एक सपोर्टिव माइंड लाइन भी चल रही है जो आपके अंदर करेज यानी हिम्मत को इंक्रीज करेगी, तो आप अधिकतर काम अपने बलबूते पर करना शुरू कर देंगे। और वो चीज़ अभी जस्ट होने वाला है, क्योंकि स्लाइटली यहाँ पर आप देख सकेंगे आपके माइंड लाइन में चेंज है, और ये करेक्ट आपके 35 का ही पीरियड है। इसके बाद में हम देखें आपकी लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन में हम देख सकेंगे कि बहुत कम उम्र में आपने किसी अपने को खोया, यानी मात्र 10 साल के पहले तक में। और फिर उसके बाद में आपकी जो लाइफ लाइन है इधर से प्रोग्रेस लाइन निकली अप्रोक्स 25 और 6 में। फिर एक अनदर यहाँ पर आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन के रूप में एक फॉर्मेशन निकला जिसने आपको आपके थिंकिंग में थोड़ा चेंजेस लेकर के आया 28 के एज में। तो इस पीरियड में थोड़ा सा लाइफ में स्लाइटली चेंजेस हुआ, जिसमें थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रेस वरीज आना शुरू हुआ। इसके बाद में अभी का जो पीरियड है यानी करेक्ट 34 का, इसमें भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये माइंड लाइन का भूमिका नहीं निभा रहा है। ये जो सीधी रेखा निकलती माइंड लाइन होती है, जो थोड़ी भी डिक्लाइन निकले यानी चंद्र को देख देख रही हो तो वो फॉरेन ट्रैवलिंग के योगों को निर्मित करता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन करेक्ट आपका 34 में निकला हुआ है, लेकिन हो ये रहा है कि जो आपकी लक लाइन है वो 34 में आकर के ब्रेक ले रही है और अनदर लक लाइन यहाँ पर स्ट्रांगली बढ़ रही है। इसीलिए यहाँ पर आपको 34-5 का पीरियड कहा गया, और 35 तक आप नेक्स्ट ईयर कन्फर्मली हो जाएंगे तो आपको डेफिनेटली 35 के पहले तक में यानी नेक्स्ट ईयर मई के पहले तक में फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी। अभी भी कंफर्मेशन इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सैटर्न डिस्टर्ब है, तो इसका रेमेडी जब आप करेंगे तो हो सकता है कि इसी साल एंडिंग तक आप जो फ्लाई करना चाहते हैं वो भी आपका हो जाए। तो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन पूरी की पूरी कहाँ चल गई, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ चलना बहुत अच्छी बात हो गई, चंद्र पे चल गई, तो कन्फर्मेशन ये हो जाता है इसमें कि आपका रसना बसना और मृत्यु भी जन्म स्थान से दूर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल एक अनदर सपोर्टिव लाइन आ रही है, और ये रेखा करेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रही है 35 और 36 के मिड में। प्रॉपरली इसका मंथ नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस पीरियड में जो ये सपोर्टिव लाइन आ रही है कन्फर्मेशन दे रही है कि नए पार्टनर आएंगे, नए लोग आने की संभावनाएं हैं, नहीं तो जो डॉटर हैं आपकी उनके साथ रहने के चांसेस पूरे हैं यहाँ पर आपके। और दूसरी एक अनदर लाइन पहले से ही चल रही है यहाँ पर, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है। ये एंसिस्टर ब्लेसिंग्स को भी रिप्रेजेंट करती है, प्रकृति के द्वारा सपोर्ट मिलने को भी दर्शाती है। तो ये रेखा वो है जो कंफर्म करती है कि आपको हमेशा किसी न किसी का सपोर्ट मिलते रहेगा, जिसके कारण आपके अधिकतर काम बन जाएंगे, और अभी तो आपको आगे चल के और मिलेगा सपोर्ट। तो यहाँ पर आपकी जो फिलहाल की कंडीशन में लाइफ लाइन अवेलेबल है वो अप्रोक्सीमेटली 69 और 70 के एज तक अवेलेबल है, और बर्थ प्लेस से दूर ही आपका जो है मृत्यु भी है, क्योंकि ये इसका थोड़ा बहुत भी कनेक्शन शुक्र से नहीं है, तो परमानेंट आपका बर्थ प्लेस छूटेगा। इसके बाद में जो ये रेखा आप देख रहे हैं ये प्योर मंगल की रेखा है, ये प्रॉपर्टी देती है। तो ये रेखा जब भी हो तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है, नहीं तो प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी के जितने भी अच्छे योग हैं आपके पाम में वो सब इस पीरियड में है, और ये पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 37 से लेकर के 42 के मिड का। तो इस पीरियड में आपकी लाइफ में मेजर प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी आएगा, और बिजनेस आप प्रोमिनेंटली करते हैं तो आपकी जो मरकरी लाइन है ये और स्ट्रांग हो जाएगी। देन आफ्टर लाइफ में पैसा आएगा, रुकेगा, बचेगा। अभी ये मनी ट्रायंगल ओपन है, इसलिए पैसा आएगा ठीक, लेकिन रुकने नहीं वाला है। शुक्र की स्थिति में बहुत सारी आड़ी रेखाएं मौजूद है, तो इसने क्या कर रखा है कि अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज और एनजाइटीज़ मैरिड और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग दे रखा है। तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है अपने फैमिली या मैरिड लाइफ के प्रति। हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, किसी को भी लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल मत होइए, डिपेंडेंट मत होइए, और एक्सट्रीम एक्साइटमेंट्स भी मत रखिए। किसी भी तरह से कुल देवी देवता की आराधना करना, उनके नाम से डोनेशन करना, देवी की आराधना करना, क्रिस्टल की माला है वो पहन सकते हैं, नहीं तो क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है वो भी पहन सकते हैं, तो आपका शुक्र इम्प्रूव होगा। शुक्र इम्प्रूव होगा तो मटेरियलिज्म तो बढ़ेगा ही, उसके साथ में सारे प्लेजर जो अनसेटिस्फाइड प्लेजर हैं वो सब सेटिस्फाइड प्लेजर में कन्वर्ट होंगे। किसी भी तरह का कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, सरलता से मिल पाएगा। और जो मेरिड लाइफ का सुख है, फैमिली का सुख है, वो भी आपकी लाइफ में इंक्रीज हो पाएगा। गलत संगत आदत लोगों से भी इन केस जो होने के चांसेस रहेंगे वो सब नहीं हो पाएंगे, उनसे दूरियां रहेंगी। और शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। इसके बाद में हम
केतु की स्थिति में या उसके पहले में देखेंगे तो हल्का सा फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। फिश सिंबल चाहे आधा हो या पूरा, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट ये दे देता है। फॉरेन में मेजर लक मौजूद होता है, तो इसीलिए आपका अधिकतर काम दूसरों के सपोर्ट, गाइडेंस या सजेशंस के द्वारा भी बन जाएगा। जब भी मून लक लाइन होती है पाम में तो बर्थ प्लेस से दूर ही सक्सेस मिलता है, बर्थ प्लेस पे कोई ग्रोथ नहीं होता। अब लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ पर भी क्या देख सकते हैं कि आपके जो करेक्ट 35 का पीरियड बार बार कहा जा रहा है, तो उसी पीरियड में स्लाइटली चेंजेस हो रहे हैं और उसी पीरियड में थोड़ी वरीज लाइन भी एक्टिव है। तो इसीलिए अभी भी आपको जो वरी है वो अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, सेटलमेंट्स के रिगार्डिंग मौजूद है। लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी जस्ट आप 35 का एज यहाँ टच करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइफ लाइन से एक शाखा बाहर की तरफ है और दूसरी भी शाखा बाहर की तरफ ही जा रही है, इसीलिए ये भी बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट कंफर्म कर रही है। जॉब में बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ सक्सेस नहीं रहेगा क्योंकि सूर्य पे यहाँ पर क्रॉस का साइन है। और माइंड लाइन में ये है कि आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही है, तो डबल माइंड लाइन होती है। तो इस कंडीशन में डबल मेंटलिटी, डबल थिंक, एक प्रकार से डबल आइडियोलॉजी, थिंकिंग प्रोसेस और डबल पर्सनैलिटी ये क्रिएट करती है। एक पर्सनैलिटी आपका बिल्कुल अकेले में इंजॉय करने वाला रहेगा, एक पर्सनैलिटी एकदम फोकस्ड, डेडिकेटेड टाइप का रहेगा। एक से ज़्यादा तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट देखने को मिलता है और क्विकली डिसीजंस, प्लानिंग्स, एम या गोल चेंज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वो आपको इंटरनली होते रहेगा, बाहर में नहीं होगा। बाहर का तात्पर्य कि आप जो ये चेंजेस करेंगे किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन आपका मन यानी इंटरनल वर्ल्ड में इस तरह की जो थिंकिंग प्रोसेस, मेंटलिटी, इसमें चेंजेस इमीडिएट होते रहेगा। ये दोनों माइंड लाइन एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये दे रही है सबसे मेन कि ये मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है, इसलिए आप कभी भी किसी पर डिपेंडेंट अभी या आगे से चल करके नहीं रहेंगे। और ये आपको इंडिपेंडेंट, वर्कोहॉलिक, एक्सट्रीमली करेजियस टाइप का नेचर क्रिएट कर देने वाला रहेगा। आपकी लक लाइन में क्या हो रहा है कि लक लाइन में माइंड लाइन पर आकर के हल्का सा स्लाइटली चेंजेस आ रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये चेंजेस इसीलिए हो रहा है कि खुद के दम से कोई भी जब नया काम व्यक्ति करता है तो थोड़े बहुत ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, तो इसीलिए डॉटर के साथ रिलेशंस तो आपके बहुत अच्छे रहेंगे और अनदर सपोर्टिव, केयरिंग पर्सन आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में मिलेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। जहाँ तक रहा कि खुद का घर कब तक होगा, कंफर्ट, लग्जरीज कब तक होगी या एक्सट्रीम सक्सेस कब तक मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको 35 के बाद में धीरे धीरे लगातार मिलती ही रहेगी। और फॉरेन में किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क करने से ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, कंसल्टेंसीज के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं, या वह सारे काम जिसमें इंडिपेंडेंस आपके पास हो, डिसीजंस लेने का, वर्क करने का, किसी तरह का कंपटीशन ना हो, उन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा प्रोग्रेस है। इसलिए अपने खुद के पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करने का सजेशन दिया गया है बार बार। इतना फॉलो कर लेते हैं, या वहाँ पर भी जा कर के अपने किसी भी तरह के स्टडीज़ को अगर आगे बढ़ाना चाहें तो भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों हथेलियों माइंड लाइन स्ट्रांग है, तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो जितने भी सक्सेस है या गुड न्यूज़ हैं वो सब आपको 35 के एज से आना शुरू हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।